तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डैनियल की जो टीम होती है वो वापस आ चुकी होती है। यहीं पे डैनियल बोलता है कि हमें यहाँ पे जो मेयर है उसको सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी होगी। लेमस कहते कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम हर एक चीज़ को यहाँ पे जो एक्सप्लेन करेंगे उनको। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे डैनियल घर के अंदर आ जाता है। तभी एक हाथ निकलता है और डैनियल को यहाँ पे जो है जख्मी कर देता है, जिसके बाद डैनियल बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे डैनियल की आंखें खुलती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो डैनियल होता है वो जो होता है अपनी फसलों को देख रहा होता है और ये बोलते हैं कि सारी जो फसलें हैं वो काफ़ी अच्छी खिल रही हैं। फिर नेक्स्ट सीन में डैनियल कहता है कि यहाँ पे एक ड्रैगन आया था बहुत साल पहले, जो ड्रैगनों का जो पूर्वज हुआ करता था। और जब वो ड्रैगन दुनिया के अंदर आया तो यहाँ पे अकेला था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी परेशानी हो रही थी। जिसके बाद उस ड्रैगन ने यहाँ पे अपने बॉडी पार्ट को अलग अलग किया और नए नए ड्रैगन बनाए। फिर नेक्स्ट सीन में डैनियल कहता है कि ये जो कहानी है ये जो है मेरी पास्ट लाइफ की है। और फिर डैनियल कहता है कि बाकी कहानी हम लोग कल जो है कंटिन्यू करेंगे। और यहीं पे बच्चे जो है चले जाते हैं। तभी जो ब्लैक रोज होती है ये बोलती कि लगता है कि तुम्हें बच्चों को कहानी सुनाना काफ़ी अच्छा लगता है। डैनियल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पहली बार कहानी सुना रहा हूँ। तभी एक एल्फ बोलती कि आपने ऐसे कहानी सुनाई जैसे लगता है कि यहाँ पे आपने इन्हें जो अपनी आंखों से देखा हुआ है। डैनियल बोलते कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी। नेक्स्ट सीन में ये लोग विलेज के अंदर घूम रहे होते हैं। तभी जो ब्लैक रोज होती है ये बोलती कि ये विलेज बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। डैनियल बोलते कि ये सब तो आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जो है ट्रेडिंग करने के लिए आ गए हो। एल्फ बोलती कि नहीं, हमें आपका शुक्रिया करना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। यहीं पे रोज बोलती कि वैसे ये सारी जो भीड़ है ये जो तुम्हारी वजह से है डैनियल, क्योंकि तुमने यहाँ पे 4 जो डेमन किंग है उनको जो हराया है, इसलिए तुम हमारे एल्फ के जो हीरो हो। और सभी लोग अपने हीरो से मिलने के लिए आता है। डैनियल कहता है कि आपका शुक्रिया। तभी 2 एल्फ आती हैं और यहाँ पे कैस्टिलिया से बात करने लग जाती है और ये कैस्टिलिया को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी रोज़ बोलती कैस्टिलिया अभी जे तुमसे बात नहीं कर सकती है। फिर ये लोग चले जाते हैं। फिर यहाँ पे रोज़ बोलती कि ये लड़कियाँ तुम्हारे लड़ाई करने के जो अंदाज है उसकी जो है दीवानी हो गई है और साथ ही तुम बहुत ज़्यादा क्यूट भी दिखती हो। तो कैस्टिलिया जो है शर्मा जाती है। तभी लेमस कहते कि आप कैस्टिलिया को परेशान करना बंद कीजिए। इस पे रोज जो होती है यहाँ पे लेमस को ही पकड़ लेती है और ये बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि डैनियल और सभी बंदे यहाँ पे जो है खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो लेमस होती है ये बोलती कि क्या आप मेरे साथ शिकार करने चलेंगे। डैनियल बोलते कि शिकार। तो कैस्टिलिया बोलती कि हाँ शिकार, यहाँ पे जो म्यू है उसने हमें कहा था ये शिकार करने के लिए। डैनियल बोलते कि ठीक है मैं चल पड़ूंगा, लेकिन अगर तुम जा रही हो तो यहाँ पे मेरी क्या ज़रूरत है। जिस पे कैस्टिलिया बोलती कि आप जो ये दूध पी रहे हो ये जो उसी ने दिया है और ये समझ लीजिए कि ये जो है यहाँ पे एडवांस पेमेंट है। जिस पे डैनियल कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जिसके बाद डैनियल कहता है कि वैसे अगली बार से मुझे ध्यान रखना होगा कि तुम कौन सी चीज़ें ला रही हो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो डैनियल होता है वो जो होता है कैस्टिलिया के साथ और बाकी बंदों के साथ शिकार करने जाते हैं और ये लोग यहाँ पे मोस्टर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी डैनियल मोस्टर के बच्चे को देख लेता है और ये आगे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे जो मोस्टर है उसे जो है मत मारो, क्योंकि ये मोस्टर हमारे ऊपर हमला नहीं करना चाहता। ये जंगल तो इन मोस्टर का घर है, ये लोग आराम से यहाँ पे जो है रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ इनके ऊपर हमला मत करो। तभी यहाँ पे जो कैप्टन होते हैं ये बोलते कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। देखो मोस्टर कहीं भी रहे यहाँ पे ये जो इंसानों के लिए खतरा ही रहेंगे। और सोचो कल को ये मोस्टर हमारे विलेज के अंदर आ गए और इन्होंने यहाँ पे किसी को मार दिया तो क्या तुम उनकी फैमिली को यहाँ पे जवाब दे पाओगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो यहाँ पे देखता है कि इसकी जो फसलें है वो जो पूरी तरह से सूख चुकी है। तभी डैनियल के पास यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम फसलों को इतना चेक क्यों करते हो। डैनियल बोलते क्या मुझे फसलों को चेक नहीं करना चाहिए। तो लड़की बोलती कि नहीं आपको चेक करना चाहिए, लेकिन अभी आपका चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हम लोग इस विलेज को छोड़ के जाने वाले हैं। डैनियल कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो। लड़की कहती कि आपको पता नहीं कि यहाँ पे मेयर और सही बंदों ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो लोग इस विलेज को छोड़ देंगे। डैनियल कहता है कि आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो। यहाँ पे अगर तुम लोग विलेज को छोड़ दोगे तो आखिरकार कैसे रहोगे तुम लोग।
जिस पर लड़की बोलती कि हम लोग एक नया विलेज ढूंढेंगे और वहाँ पे जो है घर ढूंढेंगे। डैनियल बोलते कि ये तरीका काम नहीं करेगा। लड़की बोलती कि मुझे पता है कि आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मेयर आज जो है इसके लिए मीटिंग करने वाले हैं। फिर डैनियल भाग के मेयर के पास जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, जिसपे ये लोग बोलते कि तुम्हें क्या दिक्कत है। अब डैनियल बोलते कि आप लोग सही में इस विलेज को छोड़ के जाने वाले हो। तो ये लोग बोलते कि हाँ, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। डैनियल बोलते कि आपका जो ये प्लान है ये जो है बहुत ज्यादा बकवास है। आप मुझे ये बताएं कि आखिरकार क्या गारंटी है कि यहाँ पे सब बंदों को जो घर है वो जो मिल जाएंगे। और वैसे भी इस विलेज के अंदर हमें बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है वो भी जो मिले हैं, तो आखिरकार हम लोग इस विलेज को कैसे छोड़ सकते हैं। तो एक ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे इस विलेज का कोई जो फ्यूचर नहीं है। तो डैनियल बोलते हैं कि मुझे लगा कि आप लोग इस विलेज के अंदर इसलिए रहते हो क्योंकि आप लोग इस विलेज से प्यार करते हो। ये लोग बोलते कि यहाँ पे ये सिर्फ तुम्हें लगता होगा, लेकिन हम लोग इस विलेज से प्यार नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग विलेज को जो है खाली कर रहे होते हैं। यहीं पे डैनियल के टीचर अपना सामान ले जा रही होती है। तभी डैनियल एक किताब को देखता है। तो टीचर बोलती कि पहले तो तुमने इस किताब को यहाँ पे जो इग्नोर कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम इसे रीड करना चाहते हो तो रख सकते हो। और ये बोलने के बाद चली जाती है। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि आप सही में यहाँ पे जो है रहना चाहते हो। डैनियल बोलते कि हाँ, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इस विलेज को ख़त्म नहीं होने दे सकता। फिर नेक्स्ट सीन में डैनियल के अपने माता पिता भी यहाँ से जो है जा रहे होते हैं। डैनियल के माता पिता कहते क्या तुम सही में हमारे साथ नहीं आना चाहते हो। तो डैनियल बोलते कि नहीं, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, ये जो मेरा आखिरी फैसला है। डैनियल की मॉम कहती कि ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए जो आखिरी मील है वो जो बना दिया है, प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना। डैनियल बोलते कि ठीक है, आप लोग जहाँ पे भी जाएंगे मुझे जो है लेटर लिखिएगा ताकि मैं आ सकूं। इसके मॉम डैड बोलते कि ठीक है, और जिसके बाद इसके मॉम डैड इसको जो अलविदा कह के यहाँ से जो चले जाते हैं। तभी कैस्टिलिया यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम सही में यहाँ पे सबके जाने के बावजूद भी रुके हुए हो। तो डैनियल इस पे कुछ नहीं बोलता। फिर नेक्स्ट सीन में डैनियल यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और ये जो यहाँ पे लेमस का घर होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। लेमस कहती कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए जो सूप बनाया है और इस सूप के अंदर मैंने यहाँ पे जो मिल्क है उसका जो इस्तेमाल किया है। वैसे ये सूप उतना अच्छा तो नहीं होगा जितना तुमने मुझे पिलाया था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो सूप होता है उसे जो है पीने लग जाते हैं। तभी इनको खिड़की से दिखाई देता है कि यहाँ पे आग लगी हुई है। फिर ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तभी डैनियल देखता है कि ये आग कैस्टिलिया ने लगाई हुई है। कैस्टिलिया बोलती कि तुम इस जगह को इसलिए छोड़ के नहीं जा पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा घर था, लेकिन अब ये जो जल चुका है। डैनियल बोलते क्या ये आग तुमने लगाई है। तो कैस्टिलिया बोलती कि ये आग मैंने अकेले नहीं लगाई, सभी लोगों ने मेरी जो हेल्प करी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। डैनियल बोलते कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास घर है या नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तभी कैस्टिलिया डैनियल के जो फसलें हैं उनको जो जलाने के लिए चली जाती है। फिर डैनियल उससे रोकने लग जाता है। फिर कैस्टिलिया कहते हैं कि आखिरकार तुम अकेले यहाँ पे क्या करोगे इन फसलों का। तो डैनियल कहता है कि हम लोग अकेले नहीं है, यहाँ पे जो लेमस है वो भी जो मेरे साथ है। तभी डैनियल यहाँ पे लेमस को देखता है जो बैग लेके यहाँ पे जाने के लिए तैयार होती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया जो भी तुमने मेरे लिए किया था। तभी यहाँ पे जो डैनियल होता है वो जो होता है यहाँ पे इसे रोकने लग जाता है, लेकिन एकदम से ये आग में गिर जाता है। फिर डैनियल कहते कि मैंने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के 16 ईयर इस गांव को दिए थे, लेकिन यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आया कि आखिरकार ये दरार इतनी लंबी कैसे हो गई। मैं यहाँ पे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड से भी प्यार करता था। तभी एक आवाज़ आती कि ये प्यार एक साइडेड था। फिर वो आवाज़ कहती कि तुम्हें लगा कि तुमने अपनी जो पास्ट लाइफ है उसे जो यहाँ पे छोड़ दिया और अपने फ्रेंड्स के साथ तुम जो नई लाइफ में आ गए, लेकिन ये सब एक साइडेड था। तभी नेक्स्ट सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो दोबारा से ड्रैगन वाले रूप में आ जाता है और ये बोलते हैं क्या ये सब सपना था, यहाँ पे मेरा एक ज़िंदगी में 100 साल बिताना। तभी वो लड़की बोलती कि हाँ वो जो है सपना ही था। तभी हम देखते कि लेमस यहाँ पे आ जाती है। तो लेमस को देख के डैनियल कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लेमस कहती है असल में सबसे पहले मैं उठ के तुम्हारी शक्ल देखना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो डैनियल बोलते कि तुम जानती हो आखिरकार मैं कौन हूँ। तो लेमस कहती कि हाँ मैं जानती हूँ कि आप कौन हो, तुम वो बंदे हो जो मुझे पहली बार विलेज के अंदर लेके आए थे, तुम्हारा नाम डैनियल है। तुम्हारे साथ ही मिलके मैंने यहाँ पे 8 जो एलिमेंट है उसे कलेक्ट किया था, साथ ही तुमने मेरे लिए जो सूप है वो बनाया था और तुम ही मुझे विलेज के अंदर लेके आए थे, और साथ ही जब मैं यहाँ पे घबराई हुई थी तब तुमने मुझे सहारा दिया था, और जब मैं मुसीबत में थी तब तुमने मेरी जो है जान बचाई थी, और साथ ही
तुमने यहाँ पे उन बंदों की भी जान बचाई थी जो यहाँ पे मुसीबत में थे। तुम बहुत अच्छे बंदे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। डैनियल बोलते कि तुम्हारा भी शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। फिर लेमस कहते कि पता नहीं मुझे जो यहाँ पे नींद आ रही है, जिस पे डैनियल कहते हैं कोई बात नहीं तुम सो जाओ और हम तुम्हें कल मिलेंगे। लेमस कहते कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये कहते कि ठीक है मैं सो रही हूँ। फिर ये गायब हो जाती है। फिर डैनियल बोलते कि मैं समझ गया ये तुम ही हो, तुम यहाँ पे मुझे जानबूझ के ये खतरनाक जो सपने हैं ये जो दिखा रही हो। एला बोलती कि मैं तुम्हें यहाँ पे जो खत्म करना चाहती हूँ। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।